आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं उस कहानी के अंदर ये होता है कि हमें अपने प्रयासों की सीमा क्या निर्धारित करनी चाहिए। मतलब हम थोड़ा सा हार के आ जाते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि हम दुनिया की जंग हार चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। देखिए, इसका उदाहरण कुछ चीजों के साथ मैं आपको देता हूं कि गिद्ध एक प्रजाति है। उस प्रजाति के अंदर क्या होता है कि गिद्ध की प्रजाति जब अंडे देता है, मादा गिद्ध जब अंडे देती है तो करीबन 8 से 10 अंडे होते हैं। जैसे ही बच्चे निकलते हैं वो उन अंडों को, उन बच्चों को नीचे गिराना शुरू करती है। लगभग कुछ जमीन पे चले जाते हैं, कुछ बीच रास्ते में घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं और प्राण त्याग देते हैं। 10 में से सिर्फ 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो उस गिरने के दौरान अपने पंख फड़फड़ा के और उड़ जाते हैं। यानी आप ये सोचिए कि जीवन एक संघर्ष का नाम है। ये नहीं कि हम फेलियर हो गए तो हम हार गए या हम कहीं रह गए। हमें प्रयासों को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें कंटिन्यू प्रयास करने चाहिए। आपकी एक चीज बताता हूं, इसी में एक चीज है कि एक शेर है, जंगल में रहता है। जब एक शेर जंगल में रहता है तो क्या वो हर बार शिकार के लिए जब दौड़ता है तो क्या सफल होता है? नहीं होता है। लगभग 75% जितने बार वो प्रयास करता है उसका 75% वो फेलियर होता है। लेकिन उसको फिर भी ये आस रहती है कि मैं हर बार दौड़ूंगा, हर बार भागूंगा, मुझे कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। तो आप देखिए कि अगर आप इस तरीके से अपने आप को तैयार करते हैं कि चाहे मैं हार जाऊं, कितनी भी बार मेरे कम नंबर आए, या मैं कई बार पढ़ने में मुझे समझ में नहीं आए, या कई बार मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैं उनका प्रयास नहीं छोड़ूं। तो अगर हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे हमें सफलता जरूर मिलेगी। आप इसी तरीके से इसका उदाहरण देख लीजिए। उल्टा चले जाइए, एक हिरण है या कोई जानवर है जिसके पीछे शेर या कोई भी भेड़िया, चीता कोई भी पड़ता है, तो वो क्या हर बार मौत के मुंह में चला जाता है? नहीं जाता है। जब वो मौत के मुंह में जाने के लिए अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, और हर बार वो उसके लिए अंदर ऐसा नहीं होता कि वो हर बार मौत का काल बनता है, ऐसा नहीं है। वो हर बार अपने बचाने, ऐसी सीमाएं भी उसी तरीके से 75% हमारे को ये बताती है कि हमको बचने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो जितना आपसे यही है कि आप अपने आप को इस तरीके से न सोचें कि हम एक बार असफल हो गए, 2 बार हो गए, 3 बार हो गए। आपने मोहम्मद गौरी की कहानी सुनी होगी, जब उसके ऊपर यहाँ पे आक्रमण हुआ था, मैं नाम भूल गया उनका, शायद पृथ्वीराज चौहान। 10 बार उन्होंने आक्रमण किया था, फिर भी लास्ट में वो जीते। तो अपना प्रयास नहीं छोड़े। जब तक हम असफल हो रहे हैं, कोई बात नहीं, कारण देखें कि हम असफल क्यों हो रहे हैं। हमें सफलता के लिए अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को इकट्ठा करके एक साथ उस क्षेत्र के अंदर लगाना पड़ेगा, तब हम सफल होंगे। इसी तरीके से जैसे जानवर बचाता है, जैसे मैंने आपको बताया, गिद्ध पंख फैला करके सारे नहीं कर पाते, लेकिन कर पाते हैं। जो प्रयास करता है वो उड़ जाता है, जो प्रयास नहीं करता है वो असफल होता है। बस इतना ही आपको कहना चाहूंगा।